भारत के कैलेंडर को देखें तो दो तारीखें सबसे अलग नजर आती हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। दोनों ही राष्ट्रीय पर्व हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक ही देश को दो दो राष्ट्रीय दिनों की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? इन तारीखों के पीछे एक सीधी साधी नहीं, बल्कि एक बेहद दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। और यही वो सवाल है जो हमें भारत की आज़ादी की कहानी के बिल्कुल बीच में ले जाता है। भाई 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है, ये तो हम सब जानते हैं। तो फिर 26 जनवरी की क्या कहानी है? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में जब आज़ादी के सपने ने एक नया और पहले से कई ज्यादा मजबूत रूप ले लिया था। तो बात है 1920 के दशक के आखिर की। भारत के नेताओं को ये एहसास हो चुका था कि अब आधे अधूरे उपायों से बात नहीं बनेगी। मतलब ब्रिटिश राज के तहत थोड़े बहुत अधिकार नहीं, बल्कि पूरी और मुकम्मल आज़ादी चाहिए थी। और यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा ऐतिहासिक मोड़। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। इसका सीधा मतलब था पूरी तरह से आज़ादी। ये पहली बार था जब पूरे देश ने एक आवाज में कहा कि अब हमें पूरी तरह से स्वतंत्र होना है। अब इस घोषणा को सिर्फ कागजों तक तो सीमित रखना नहीं था, तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 की तारीख चुनी। यह तय हुआ कि इस दिन को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। उस दिन लोगों ने तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की शपथ ली। बस उसी दिन से 26 जनवरी की तारीख आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस तारीख पर पहुंचते हैं जिसे आज हम सब स्वतंत्रता दिवस के रूप में जानते हैं और मनाते हैं। आखिरकार सालों के संघर्ष और न जाने कितने बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 का वो दिन आया जब भारत ब्रिटिश शासन से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गया। ये सत्ता के हस्तांतरण का दिन था, एक नए राष्ट्र के जन्म का दिन था। इसी दिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और अपना वो मशहूर ट्राइस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। 15 अगस्त हमारी आज़ादी, हमारी एकता और उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक बन गया। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, राजनीतिक आज़ादी तो हमें मिल गई थी, पर देश को चलाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्थायी संविधान नहीं था। भारत अब भी अंग्रेजों के बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बदले हुए रूप पर ही चल रहा था। मतलब कहानी का एक और अहम अध्याय लिखा जाना अभी बाकी था। और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जब स्वतंत्र भारत की असली नींव रखी जानी थी, एक ऐसे दस्तावेज को बनाने का काम जो देश को हमेशा के लिए एक दिशा देता, यानी भारत का अपना संविधान। इस बहुत बड़े काम के लिए एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। इसका लक्ष्य था भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों की उम्मीदों को दिखाए। और इस ऐतिहासिक काम को लीड किया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। सोचिए, हमारे संविधान को उसका अंतिम रूप देने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा। इस दौरान संविधान सभा के सदस्यों ने 11 सत्रों में बैठकें की और संविधान के हर एक पहलू पर गहरी बहस की। और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और संविधान सभा ने इसे अपना लिया। इसी ऐतिहासिक दिन को आज हम सब भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल जो हमारी पूरी कहानी को एक साथ जोड़ता है। अगर संविधान नवंबर में ही तैयार हो गया था तो इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए 2 महीने बाद यानी जनवरी तक का इंतजार क्यों किया गया? जवाब छिपा था इतिहास में किए गए एक वादे को सम्मान देने में। एक ऐसा वादा जो लगभग 2 दशक पहले किया गया था। हमारे नेताओं ने ये कोई इत्तेफाक से नहीं किया, बल्कि जानबूझकर 26 जनवरी की तारीख चुनी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि 1930 में देखे गए पूर्ण स्वराज के सपने को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए। इस तरह 1930 का वो प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस 1950 में भारत के एक संप्रभु गणराज्य बनने की हकीकत से हमेशा के लिए जुड़ गया। तो अब जब ये पूरी कहानी साफ हो गई है, आइए जरा इन दोनों राष्ट्रीय दिनों के बीच के फर्क को और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, 15 अगस्त राजनीतिक आज़ादी का जश्न है जिसका मुख्य कार्यक्रम लाल किले पर होता है और नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। वहीं 26 जनवरी हमारे संविधान के लागू होने
और भारत के एक गणतंत्र बनने का उत्सव है जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति करते हैं। एक दिन अंग्रेजी शासन के खत्म होने का प्रतीक है तो दूसरा दिन लोकतांत्रिक स्वशासन की शुरुआत का। अच्छा, इन दोनों दिनों के बीच एक और बहुत ही मजेदार और गहरा अंतर है जो झंडा फहराने के तरीके में छिपा है। 15 अगस्त को तिरंगे को नीचे से रस्सी खींचकर ऊपर ले जाया जाता है और फिर फहराया जाता है। ये एक नए राष्ट्र के उदय का प्रतीक है। वहीं 26 जनवरी को झंडा पहले से ही ऊपर बंधा होता है और उसे सिर्फ खोलकर फहराया जाता है, जो ये दिखाता है कि भारत अब एक स्थापित संप्रभु राष्ट्र है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्र के शरीर के जन्म का प्रतीक है, जबकि गणतंत्र दिवस इसकी लोकतांत्रिक आत्मा का जश्न मनाता है। एक दिन देश का जन्म है तो दूसरा दिन उसकी आत्मा का। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। आज़ादी एक दिन में तो जीत ली जाती है, लेकिन उसे जिंदा कैसे रखा जाता है? स्वतंत्रता पाना एक ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन उस स्वतंत्रता को संविधान के सिद्धांतों के जरिए हर दिन जीवित रखना हम सबकी एक लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है।